हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की जन्म कुंडली के बारे में। देखिए, उनका जो लगन है सिंह लगन है। अब देखिए, सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो लगनेश है सूर्य है ना, लगन जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है। तो ऐसा व्यक्ति देखिए राजा की तरह होता है। राजा की तरह मतलब क्या होता है ना, तो मतलब हेल्प कर देना। और ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी सोच नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों की, बड़ी सोच ऐसे व्यक्ति रखते हैं। अब देखिए सिंह लगन, अब इनका जो लगनेश है थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस किसका है? डायलॉग डिलीवरी का आपका है ना, मीडिया का भी है वैसे, लेकिन डायलॉग डिलीवरी भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। वहाँ पर गुरु की भी दृष्टि। अब लगनेश जहाँ भी बैठेगा उस भाव को कहीं ना कहीं अच्छा करता है, बढ़ाता है। अब गुरु की दृष्टि भी उस सूर्य के ऊपर है, तो डायलॉग डिलीवरी बखूबी हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे वो डायलॉग बोलते हैं जो फेमस। तो देखिए उनके डायलॉग, बहुत से डायलॉग उनके फेमस है। तो इसका कारण क्या है? लगनेश थर्ड हाउस में है जो कि डायलॉग डिलीवरी का घर है, और 11वें भाव से गुरु की दृष्टि है तीसरे भाव के ऊपर है ना, थर्ड हाउस जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, डायलॉग उनके बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए उनके 5वें भाव में शुक्र बैठा है धनु राशि में। अब शुक्र यहाँ पर थर्ड हाउस का मालिक है, यानी कि डायलॉग डिलीवरी का मालिक आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस सिनेमा का है, मौज मस्ती का है ना कहीं इन चीज़ों का है, फिल्म्स वगैरह का है फिफ्थ हाउस। तो इनकी डायलॉग डिलीवरी के घर का मालिक फिफ्थ हाउस में आ गया। फिफ्थ हाउस सिनेमा का है, तो यहाँ से भी इनको फिल्मों में बहुत अच्छा सपोर्ट करता ना जाएगा शुक्र। और देखिए जो शुक्र फिफ्थ हाउस का है वैसे भी फिल्मी दुनिया के लिए बहुत अच्छा। और देखिए एक खास चीज़ है फिफ्थ हाउस के शुक्र में, ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है। ऐसे बहुत दफ़ा देखा गया कि पंचम में जब भी किसी व्यक्ति के शुक्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं ऐसे व्यक्ति, और वो हमेशा मतलब कि अपनी उम्र से तो छोटे ही दिखाई देते हैं। अब देखिए एक बहुत कमाल का योग है इनकी जन्म कुंडली में। अब देखिए शनि देव जो कि शनि सैटर्न जो 7वें भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, खुद की राशि में, और 7वें भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। और देखिए अक्सर मैं आपको बताता हूं कि जब भी शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को बढ़ाते हैं। अब 7वें भाव में बैठ गया, और 7वां भाव मित्र का है इनका, मतलब कि शुक्र कहीं ना कहीं है। तो और खुद के भाव में यानी कि खुद की राशि में बैठे हैं, तो शनि 7वें भाव में बैठ करके अपनी उस भाव को बढ़ाएंगे। अब देखिए वो 7वां भाव शादीशुदा जिंदगी का भी है, 7वां भाव व्यापार बिजनेस का भी है, तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, और 7वें भाव की चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाया है। 7वें भाव से हम ये भी देखते हैं कि लोग आपके साथ आ जाएं, वो चीज़ भी है। अब देखिए 7वें भाव के ऊपर गुरु की भी दृष्टि। अब 7वें भाव को बूस्ट शनि ने भी दिया, ऊपर से गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव से, जो ये 9वीं दृष्टि 7वें भाव के ऊपर आ रही है। इससे शनि के जो कुछ अशुभ फल भी हैं उसमें भी कमी आ जाती है, आप लोगों को पता है इस चीज़ का है ना। तो 7वें, अब गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं। अब गुरु जब 7वें भाव को देखते हैं तो 7वें भाव की मतलब वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, ये अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब देखिए 11वें भाव में बैठ करके गुरु यहाँ से फिफ्थ को देख रहे हैं, 5वां भाव आपकी फिल्मी दुनिया का है, और शुक्र के ऊपर दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो फिफ्थ में बैठ करके कुछ अशुभ फल देता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो फिल्मी दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी जन्म कुंडली हो गई है। गुरु की दृष्टि जो शुक्र के ऊपर आ गई, और गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं, जाकि 9वीं राशि है यानी धनु राशि को, 5वें भाव को गुरु देख रहे हैं। तो 5वां भाव फिल्मी दुनिया का है, तो उसमें और अच्छी सफलता मिलती नजर आएगी है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए इनके 7वें भाव का मालिक शनि है, और 5वें भाव का मालिक गुरु है। अब देखिए 5वां भाव किसका है? आपके अफेयर्स का भी है, और 7वां भाव शादीशुदा शादी का है आपका है ना, आपकी वाइफ का है। तो देखिए ये दृष्टि संबंध बन रहा है, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है, तो 5वें का संबंध 7वें से बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 5वें का संबंध जब भी 7वें से बने या 7वें का 5वें से बने, तो व्यक्ति जिसको जानता है उसी के साथ शादी होती है, यानी लव मैरिज के योग बन सकते हैं। 5वें का शुक्र भी लव मैरिज के योग तो बनाता है। तो इन्होंने देखिए लव मैरिज तो की थी। अब देखिए इनके 10वें भाव में राहु बैठा है। राहु क्या देता है? डिज़ायर। तो ऐसे व्यक्ति में डिज़ायर होगी। 10वें जिस भी भाव में राहु बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को लेकर के व्यक्ति में डिज़ायर बहुत होती है।
तो 10वां जो भाव है वो फेम का है, आपके नेम का है, आपके मान सम्मान का है ना, आपका वर्क। ऐसी कंडीशन में अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होंगे, क्योंकि राहु 10वें भाव में बैठा और डिज़ायर है ये, और अब ये आपका 10वां जो भाव आपका कर्म स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा अपने काम को अहमियत देता है। अब देखिए एक योग हो रहा है मंगल और बुध। ऐसे व्यक्ति बहुत वाणी अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा गुस्से की प्रवृत्ति को ये बढ़ा सकता है मंगल बुध। और एक योग और है इनका जो इनके गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, थोड़ा सा मतलब छोटा मोटा गुस्सा आ जाए। मंगल की 4th हाउस की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि की 10वें भाव की दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो दोनों का संबंध, मंगल शनि की जब भी दृष्टि से संबंध बने या मेल हो तो व्यक्ति को छोटा मोटा गुस्सा आ सकता है। अब देखिए एक इनकी जन्म कुंडली में एक नीच भंग राजयोग है। देखिए जो लग्नेश है सूर्य तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, लेकिन उस राशि में शनि बहुत उच्च के होते हैं जो कि सैटर्न के अंदर में आ गए हैं, जो कि आप अक्सर जानते हैं जब भी 6, 8, 12 में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, तीसरे में भी जो मैं ऐड करना भूल गया, तीसरे में, छठे में, 8वें में, 12 में कोई प्लैनेट नीच का बैठा हो और उस प्लैनेट में कोई उस राशि में यानी कि कोई ग्रह उच्च का हो, जैसे कि तुला राशि में शनि उच्च के बैठे हैं, वो के अंदर में आ गए हैं, तो ये नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ पे सूर्य भी अपना अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अब वैसे भी उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं उसके शुभ फलों में भी कमी के हालात बन जाएंगे। और देखिए एक चीज़ इनकी जन्म कुंडली में और बेहतर है कि 12वें घर का मालिक जो है वो छठे भाव में बैठा, और ये लोग भी आपने अक्सर सुना होगा कि 12वें भाव का मालिक छठे में हो या छठे का मालिक 12वें में हो या 8वें का 12वें में हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फलदायक है ये चीज़ है। देखिए फिल्मी दुनिया के लिए इनकी जन्म कुंडली में बहुत से अच्छे योग हैं। देखिए 10वें घर का मालिक जो शुक्र है वो भी 5वें में आ गया है। 5वां भाव फिल्म्स का है आपका, है ना, एंटरटेनमेंट का है, जो कि ये बहुत बखूबी करते हैं, अपनी एक्टिंग से बहुत से लोगों का ये दिल जीत लेते हैं। और देखिए इनकी डायलॉग डिलीवरी का तो सभी लोग कायल हैं, इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। और देखिए 5वें भाव में जो शुक्र बैठा है, 5वां भाव संतान का है, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है आर्टिस्ट हो सकती है, कलाकार हो सकती है ना, और बहुत अच्छा है ये संतान के लिए भी। और गुरु की दृष्टि 5वें भाव के ऊपर होना, तो वो उस चीज़ों के सुखों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आती है। देखिए शनि जो 7वें भाव में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट में माहिर होता है। और देखिए एक चीज़ और है इनकी जन्म कुंडली में, जब भी 5वें में शुक्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति देखिए अपनी उम्र से छोटा तो दिखाई देता है, और ऐसा व्यक्ति फीमेल फैक्टर जो है काफ़ी ऐसे व्यक्ति के लिए सपोर्टिव होता है। और देखिए एक बहुत ज़बरदस्त योग हो रहे हैं इनकी जन्म कुंडली में। देखिए सिंह लगन की जन्म कुंडली है, दूसरे और 11वें भाव का मालिक बुध है, दूसरा भाव धन का, 11वां भाव आपके इनकम का। मंगल योग कारक होता है सिंह लगन में, है ना। तो 9वें भाव का मालिक मंगल है, यानी भाग्य का है, आपके 4th हाउस प्रॉपर्टी वगैरह का, है ना, सुख का, ऐश्वर्य का 4th हाउस। तो इन दोनों का जो मेल है 4th हाउस में हो गया, शुभ भाव में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा योग है प्रॉपर्टी को लेकर के, आपके नौकर चाकरों को लेकर के, आपकी गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, मतलब सुख वैभव, ये सभी चीज़ें आपके 4th हाउस में है। तो ये दोनों ही प्लैनेट 4th हाउस में आ गए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन देखिए मंगल बुध थोड़ा सा व्यक्ति को गुस्से की प्रवृत्ति छोटी मोटी दे देता है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें अच्छा योग ये बना रहा है मंगल और बुध। देखिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। और एक चीज़ और, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किसकी जन्म कुंडली चाहते हैं जिसके बारे में मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं।